गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दानिश है। मेरे बहुत सारे मित्र मुझसे ये पूछते हैं कि घुटना कैसे घिसता है। क्या दानिश भाई इसकी सर्जरी कराना सही है या गलत है? इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ देवरिया के यंगेस्ट आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इरशाद आलम सर मौजूद हैं। इनसे हम लोग पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर ये है क्या, कैसे होता है, क्या होता है। जो भी सवाल मेरे पास है आज इनसे मैं पूछूंगा। जैसा कि आप देखें, मिस्टर दानिश जो है ये एक सवाल कर रहा है कि भाई घुटना क्यों घिसता है, क्या वजह है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आज हम लोग इसी के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि घुटना क्यों घिसता है। किसी भी इंसान का घुटना दो वजह से घिसता है। पहला वजह है एज के साथ एक नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जो घुटने के ऊपर की चिकनाई है, जो कार्टिलेज है, वो धीरे धीरे वियर एंड टियर होता रहता है, धीरे धीरे घिसता चला जाता है। दूसरा एक और वजह है, वो है आपकी आज के टाइम में एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जिससे कि हम लोग अपनी नॉर्मल डेली रूटीन में, डेली चीज़ों में भाग दौड़ हमारी लाइफ से कम हो गया है, जिसकी वजह से भी, या बॉडी वेट ज़्यादा होने की वजह से, उल्टी सीधे खाने पीने का लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी आदमी को घुटने की गद्दी जल्दी घिसने लगती है। सर मोस्टली इसका एज क्या है? घुटना घिसने का एज क्या है कॉमनली जो माना जाता है? नॉर्मल जो घुटना घिसने का एज लिटरेचर में या एक ओवरऑल कंसेंसस जो है, इसमें आदमी को आदमी को 60 साल के ऊपर की जो एज है, इस एज में 60 साल के ऊपर के 10 लोगों में से हर एक आदमी को घुटना घिसने की प्रॉब्लम है। लेकिन अभी के टाइम में, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें यंग एज के लोग, हम लोग डेली ओपीडी में इनकाउंटर हम लोग देखते हैं 30 साल के बच्चों का भी घुटना घिसने लग रहा है। इसका तो आज के टाइम में ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 30 ईयर 40 ईयर की एज में भी आते हैं कि सर मैं टॉयलेट से बैठ के उठता हूँ तो मुझे पेन होता है। ये बहुत कॉमन कंसर्न है। हमारे साथ ही अपने सेम एज के लोग भी आते हैं कि सर मैं जो बाकी सब कुछ ठीक है, मैं चलने फिरने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं बैठ करके उठता हूँ टॉयलेट में या कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, जब उठता हूँ तब हमको प्रॉब्लम होती है। सर एक चीज़ और है कि गांव में जैसे पुराने लोग होते हैं, उनका कहना ये है कि सरसों का तेल हुआ, ये सब लगाने से, घुटने से मालिश करने से घुटना मजबूत होता है। क्या ये सही है या एक्चुअली सही मायनों में तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ। घुटना मालिश से, मसाज से कोई इसमें बहुत सुधार नहीं होता है। इनफैक्ट इसमें दिक्कत आ जाती है। घुटने के अंदर आर्थराइटिस है, चाहे सिंपल आर्थराइटिस हो, मैकेनिकल एज के साथ बढ़ने वाली हो, या रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो, दोनों में क्या होता है कि एक माइल्ड सा इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा रिएक्शन वहाँ चल रहा होता था। जब आप उस पर मसाज करते, प्रेशर दे करके ज़्यादा मसाज जब करते हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर बनने लगते हैं। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन के लिए भी जिम्मेदार हो जाते हैं, नहीं तो मोस्टली ये उसमें मसल के अंदर कैल्सिफिकेशन होता है, उसको मायोसाइटिस बोलते हैं। मायोसाइटिस होकर के इसमें ऑस्टियोफाइट बनते हैं, एक्स्ट्रा बोन बनती है, जो कि अल्टीमेटली नुकसान करती है। इसका फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। इसीलिए अगर आप लगाना चाहते हैं कोई जेल या स्प्रे लगा सकते हैं, बट बहुत विग्रस मसाज से बचना चाहिए। मसाज से बचना चाहिए, ठीक। और अगला सवाल सर ये है कि बहुत सारे चौराहे पे जैसे बैठते हैं डॉक्टर्स, उनका बहुत सारा बैनर लगा रहता है, बोर्ड लगा रहता है कि एक इंजेक्शन में घुटना सही, 100 रुपया लेके 500 रुपया के लोग इंजेक्शन लगाते हैं। चौराहे पे ये भी प्रचार में सुना हूँ, गांव साइड में ज़्यादा होता है, देहात साइड में, कि पुड़िया खाने से भी घुटना का दर्द गायब, अचानक से गायब। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें हम लोग दो बातें, पहले एक दोनों चीज़ों, तीनों चीज़ों के बारे में अलग अलग बात करते हैं। पहला एक तो है कि घुटने का इंजेक्शन, इस पर हमने पहले भी बात की, आज भी बात करें कि घुटने का इंजेक्शन कई टाइप के, मल्टीपल, आज मेनली हम लोग दो टाइप की बात करेंगे। एक होता है जो कि सिंपल स्टेरॉइड, जो कि 100 रुपये से 500 के बीच में डिफरेंट चौराहे पे जो डॉक्टर नहीं है, नॉन प्रैक्टिशनर लोग हैं, वो लगा रहे हैं, और इसका टेम्प्रोरी आराम मिल जाता है। जैसे आज आपको इंजेक्शन लगेगा, 1-2 महीने आपको आराम मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा किसी भी हाल में नहीं है। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, बचना बेहतर है। दूसरा एक आता है सैनिटरी फ्लूइड या आर्टिफिशियल ग्रीस बोलते हैं, जो कि लैब में प्रिपेयर होता है, वो दे सकते हैं। अर्ली स्टेज का आर्थराइटिस में काम करता है, एडवांस स्टेज में उसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। सर अगर हमारे यहाँ देवरिया में अगर किसी भी व्यक्ति को घुटना बदलवाना है तो उसका क्या खर्चा आएगा नियरली, अगर एक घुटना बदलवाना है तो? एक्चुअली खर्चे की अगर हम बात करें तो इसके हम लोग बेसिक पहले जाते हैं कि इसमें जो इम्प्लांट लगाते हैं, जो घुटना है वो इम्प्लांट जो लगाते हैं, उससे पहली चीज़ तो ये कि एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि घुटना बदलते नहीं है, ये एक मिसनामर है। घुटना नी रिप्लेसमेंट नहीं होता, नी ट्रांसप्लांट नहीं होता, ये दोनों मिसनामर टर्म है। इसमें हम लोग घुटने को रीसर्फेसिंग करते हैं। जो कार्टिलेज है, जो चिकनाई है घुटने की, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो नीला पार्ट, जैसे ये कार्टिलेज है, इसकी चिकनाई को हम लोग छील करके इसको हटाते हैं, और इसके ऊपर मेटल का जो टाइटेनियम के जो मेटल इम्प्लांट है उसको इम्प्लांट करते हैं। तो एक तरह से ये नी की रीसर्फेसिंग सर्जरी है, ना कि घुटना बदलने की सर्जरी है। बाकी रही बात इसके खर्चे की, तो इसके खर्च के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके मेजर 3 या 4 कंपनियां पूरे वर्ल्ड में जो बनाती हैं, सब सेम मटेरियल से बनाते हैं। सब लोग भी
क्रोमियम कोबाल्ट प्लस टाइटेनियम का एलॉय मिला करके ये घुटना बनाते हैं। डिजाइन सबकी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कंपनी की अलग अलग मार्केटिंग है। जैसे कि इसमें आपकी मेरिल है, डेप्यू है, स्ट्राइकर है, जिमर है, ये सब 3-4 मेजर कंपनियां पूरे वर्ल्ड में जो घुटने का इम्प्लांट बनाती हैं और ऑलमोस्ट सब सिमिलर हैं। इम्प्लांट भी लगभग गवर्नमेंट ने एक कैपिंग कर रखा है कि 65 से 70 हज़ार रुपये के आसपास की जो बेसिक इम्प्लांट है वो मिलती है। बाकी उसमें अलग से आप गोल्ड नहीं जाते हैं तो वो सबका कास्ट बढ़ता है, कंपनी की मार्केटिंग और चीज़ें। पेशेंट को रिजल्ट के लिए एक बेटर इम्प्लांट जो है 65 से 70 हज़ार रुपये का इम्प्लांट है। बाकी शहर टू शहर हॉस्पिटल के डॉक्टर के अपने जो खर्चे हैं स्टाफ के, वो सब चीज़ों के हिसाब से लगभग हम लोग देवरिया में 1,20,000 1,30,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में जांच और सारी चीज़ें मिला के लगभग सिंगल घुटना बदलने का हो जाता है। अच्छा, मतलब 1 लाख 1.5 लाख मान लिया, 1.5 लाख नियर पे 1.5 लाख के अंदर अंदर में आपको ऑलमोस्ट सारे काम हो जाता है। हॉस्पिटल के सारे खर्चे से लेकर के दवा से लेकर सब कुछ लगभग निपट जाता है उसके सर अंदर। एक और क्वेश्चन था कि क्या एक साथ एक घुटना बदला जाए या दोनों बदला जा सकता है, इसमें आपकी क्या राय है? एक्चुअली कोशिश मेरा जो अपना पर्सनल ये है, या बहुत सारे लिटरेचर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो मोस्टली ये मिलता है कि भाई सिंगल घुटना बदलना ज़्यादा सेफ है इन कंपेयर टू दोनों एक साथ बदला जाए। सिंगल घुटने बदलने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने घुटना बदला, उसकी स्पेस जैसे कम था, मैंने उसको नी रिप्लेसमेंट करके नी रीसर्फेसिंग करके उसको जब प्रॉपर किया गया, जब उसकी बैलेंसिंग मेंटेन होती है तो दूसरा घुटना खुद ब खुद जिसमें स्पेस कम है वो ऑफलोडिंग होने की वजह से वो भी प्रॉपर होता है, वो भी थोड़ा सा सुधार होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि एक टाइम में एक करिए, दूसरे टाइम में दूसरा करिए। कुछ लोग डिमांड करके आते हैं कि नहीं सर मैं दोबारा हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होना चाहता हूँ, मेरा एक बार में कर दिए, तो वैसे लोगों का किया जा सकता है। अगर आप ऑपरेशन के लिए फिट है तो दोनों घुटना भी एक साथ बदला जा सकता है। सर बहुत सारे लोग हैं जो अटल सर का एग्जाम्पल देते हैं, तो उस जमाने में उस टाइम पे और आज के दौर में क्या कुछ चेंजेज आए हैं, इसमें क्या सही है क्या गलत है, ये आप अटल बिहारी वाजपेयी सर का घुटना आज से 20 साल 25 साल पहले जब बदला जा रहा था तो उस समय बहुत सारे टेक्नोलॉजी में भी इतनी चीज़ें, इतना एडवांसमेंट नहीं था। तो बहुत फ्रिक्वेंटली पहले लोग घुटना बदलवाने के लिए कहाँ जाते थे, अहमदाबाद जाते थे, मुंबई जाते थे। आज के टाइम में हम लोग देवरिया में बहुत सारे लोगों का, लगभग मुझे लगता है कि मैं 50 से ज़्यादा लोगों का घुटना बदल चुका हूँ और ऑन एवरेज हर मंथ हम लोग 6-8 ऑपरेशन डेली कर रहा है। अभी लास्ट वीक में 3 नी रिप्लेसमेंट किया गया, तो बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। प्लस जैसे हाई फाई लोगों का या वीआईपी लोगों में मल्टीपल सर्जन इन्वॉल्व हो जाते हैं, मल्टीपल सर्जन के ऊपर प्रेशर रहता है, तो वीआईपी सिम्टम की वजह से भी कभी कभी सर्जरी में दिक्कत इस तरह की आ जाती है। घुटना बदलना तो नहीं कह सकते हैं सर, लेकिन फिर भी जो आप बोले हैं कि गंदी सरफेस को हम लोग क्लीन कर देते हैं, अगर इसको करने के बाद आप पेशेंट को कितने दिन अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, कितने दिन बाद वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं? एक्चुअली नी की रीसर्फेसिंग सर्जरी के बाद मोस्टली आदमी नेक्स्ट डे फिर से वापस आप वॉकर के साथ चलना शुरू कर देते हैं और 1 से 1.5 महीने में आदमी अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ में चला जाता है। सब मेडिक्लेम के द्वारा अगर घुटना बदलाया जाए क्या उसके अंदर आता है ये? बिल्कुल, सारे तरह की जो मेडिक्लेम मार्केट में हैं, जो भी नीमाबोपा या जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है उसके थ्रू घुटने को बदला जा सकता है। इसमें 1-2 क्लिक पॉइंट है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं तो कोई भी इलेक्टिव सर्जरी जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन कराना है या नी का ऑपरेशन कराना है तो इसमें आपको मिनिमम 2 साल का पीरियड बीतने के बाद ही आप करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने क्लेम लिया और कल जाकर नी रिप्लेसमेंट करा लें, पॉसिबल नहीं हो। 2 साल का मिनिमम उसका ग्रेस पीरियड है, उसके बाद कर सकते हैं। सर और गरीबों के लिए क्या कुछ उपचार कोई? एक्चुअली अभी आजकल के टाइम में गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम है, आयुष्मान योजना है, और हम लोग जो अपना नी रिप्लेसमेंट यहाँ पे कर रहे हैं 80% लोग आयुष्मान योजना के थ्रू ही करवा रहे हैं, बाकी 10-20% लोग कैश पैसे से भी कराए हैं। तो वो भी एक बहुत बेहतर चीज़ है। आजकल ज़्यादातर लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, बिल्कुल उसका लाभ उठा सकते हैं। हम लोग का हॉस्पिटल भी उससे जुड़ा हुआ आयुष्मान कार्ड से, उसमें भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पर सर्च करेंगे, उसमें दिखाएगा कि 95% लोगों का घुटना रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल है। किसी की किस्मत खराब है तो वैसे ही ऑपरेशन, गोली या दवा खा करके आप घुटने को ठीक नहीं कर सकते हैं। उसका 2 ही ऑप्शन है। मैं यंगस्टर्स को, यंग एज के लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि भाई आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, अपना वेट मैनेजमेंट ठीक रखिए, लाइफ स्टाइल सही रखिए, दिन भर मॉर्निंग में वॉक करिए डेली कम से कम आधा घंटा 45 मिनट। उसके अलावा दिन के डे की जो एक्टिविटी है उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी रखिए। बाथरूम में नहाइए तो एक्टिव रहिए, ऐसा नहीं कि बैठ के नहा रहे हैं। कोई भी काम छोटा मोटा आपको मौका मिल रहा है तो चल के जाइए, और थोड़ी दूरी जानी हो तो बाइक की बजाय पैदल चलने की कोशिश करिए। ये सब चीज़ों से आपको लाइफ स्टाइल बदलने की जरूरत है यंगस्टर्स को। बाकी ओल्ड एज के एडवांस स्टेज में जिसका घुटना खराब है उसको बदलने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं। थैंक यू सर। जैसे आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर मोहम्मद इरशाद आलम सर ने हमें एक एक चीज़ को बारीकी से बताया, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त अगर अपने माता पिता या उनके माता पिता का घुटना अगर दिक्कत है, चाहे ख़राब है, चाहे कोई भी दर्द है, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं या सुझाव लेना चाहते हैं
तो मेरी तो राय यही है कि डॉक्टर साहब से एक बार संपर्क करें, उनके अपनी परेशानियों को बताएं ताकि वो उनको अच्छा से अच्छा सुझाव दे सकें। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।